दोस्तों आज हम कर रहे हैं अपने रबर प्लांट की रिपोर्टिंग। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि हमारे जो रबर प्लांट्स होते हैं इनको हमें बार बार रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर हमने नर्सरी से इनको ख़रीदा हुआ है तो थोड़े टाइम तक वेट करना चाहिए। ये प्लांट जब से मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ तब से काफ़ी बड़े हो गए हैं। आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको ये जो हाइट दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, ये मेरे घर में आकर हुई है। और करीब मुझे 4 से 5 महीने हो गए हैं इनको घर में लाकर। अब मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ और इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने जो है सेरेमिक पॉट लिया हुआ है जिनके अंदर मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये पॉट है। तो अब हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे और रिपोर्टिंग करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप जो पॉट ले रहे हैं उसमें आपको चेक ये करना है कि उसका जो ड्रेनेज होल हो वो बहुत अच्छा हो, जिससे जब भी आप एक्स्ट्रा पानी डालें वो पानी जो है बाहर निकल जाए। पानी जो है गमले की मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए। दूसरा, जब आप इस प्लांट को निकाल रहे हैं गमले में से तो अच्छे से टैप करके निकालिए और 1 से 2 दिन पहले जो है आप गमले में पानी डालना बंद कर दीजिए। इससे होता ये है कि आपका जो प्लांट है बहुत आसानी से गमले के अंदर से बाहर आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो प्लांट है पूरा का पूरा रेड कलर की जो सॉइल है उसमें लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं काफ़ी अच्छी हैं। मुझे इसको लाके काफ़ी टाइम हुआ है और तब से मैंने इसको ऐसे ही रखा है। एक और प्लांट भी जो मैंने आपको दिखाया उसकी तो आपने रूट्स देखी होंगी, काफ़ी ऊपर तक भी हैं। तो बहुत आराम आराम से हम इसकी मिट्टी जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये काम जो है आपको बहुत एहतियात के साथ में करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है, क्योंकि रबर प्लांट के साथ में होता ये है कि कभी कभी जब हम इसकी सारी मिट्टी विट्टी निकाल देते हैं तो प्लांट जो है शॉक में चला जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसकी मिट्टी निकालें तो आराम आराम से निकालें। हमने जितनी भी इसकी रेड सॉइल थी सारी निकाल दी है और आप देखिए इसकी जड़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो हम जो मिट्टी बनाएंगे वो मिट्टी हम इस तरह की नहीं बनाएंगे। और मैंने थोड़ी सी इसकी मिट्टी जो है उसको पुरानी जो मिट्टी है उसको नई मिट्टी के साथ में मिक्स कर दिया है, जिससे हमारे प्लांट को जो है सारी की सारी नई मिट्टी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी उसको अपनी पुरानी मिट्टी भी मिलेगी। तो ये भी एक चीज़ है जिससे हमारा प्लांट जो है उसको मतलब अपनी पुरानी वाली मिट्टी फील होगी, तो शॉक में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आपका रबर प्लांट शॉक में चला गया तो आप देखेंगे उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है और एकदम से उसकी पत्तियां जो हैं फॉल होना शुरू हो जाएंगी, लटकना चालू हो जाएंगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या हुआ है। तो रबर प्लांट का जो रिपोर्टिंग है वो बहुत जो है ध्यान से आपको करना चाहिए। मैंने जो मिट्टी है, मिट्टी में मैंने बहुत अच्छे तरीके से फंगीसाइड मिलाया हुआ है। इसके अंदर मैंने कैल्शियम पाउडर भी डाला हुआ है, नीम की खली भी डाली हुई है, मैंने सीवीड जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनका यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से मैंने अपनी मिट्टी जो है बहुत अच्छी बनाई है और इसके अंदर मैंने लीफ कंपोस्ट डाला हुआ है। तो जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि हमारा जो दूसरा प्लांट है इसकी आप देखिए रूट्स काफ़ी ऊपर तक हैं और ये वाला जो है हमारा ग्रीन कलर का है, ब्लैक कलर का सॉरी, जो पहले वाला था वो ग्रीन कलर का था, ये हल्का सा ब्लैक कलर का है। लेकिन शेड में रखने की वजह से जो है इनका जो कलर है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि जब इनको अच्छे से सनलाइट या प्रॉपर धूप नहीं मिलती है, जो कि 1 से 2 घंटे की या आप उससे ज़्यादा दे सकते हैं, तो इनके जो पत्तों का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। और ये चीज़ केवल जो है सनलाइट की वजह से ही होती है और किसी रोग की वजह से ऐसा नहीं होता है। तो इसकी जो मिट्टी है इसकी मिट्टी को भी हम हल्का हल्का सा निकाल देंगे, क्योंकि ये दोनों ही प्लांट जो हैं रेड कलर की सॉइल के अंदर लगे हुए हैं और दोनों में ही जो है मैं मिक्स कर रही हूँ अपनी जो मैंने गार्डन सॉइल बनाई हुई है वो। तो आप देखिए इसकी जो रूट ऊपर निकली हुई थी इसको भी मैं अभी गमले में अंदर दबाने वाली हूँ। पहले मैंने इसके साथ में ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि तब मैंने नया नया प्लांट ख़रीदा हुआ था नर्सरी से, और सेम टाइम आप नर्सरी से लाके अगर 2-4 दिन रखने के बाद में आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो 110% आपका जो प्लांट है शॉक में चला ही जाएगा और मैक्सिमम लोगों के प्लांट जो हैं इसी वजह से ख़राब होते हैं। अब आप देखिए मैं एक पानी बनाकर इसमें डाल रही हूँ जिसमें मैंने ह्यूमिक एसिड डाला हुआ है। ह्यूमिक एसिड की वजह से इसकी जो जड़ें हैं उनका विकास बहुत अच्छे से होगा और दूसरा हमारा प्लांट जो है शॉक में नहीं जाएगा। तो जब भी आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, जितने भी रिपोर्टिंग वीडियोस बनाती हूँ उनमें बताती हूँ कि आप ह्यूमिक एसिड ज़रूर से डालिए। आप एप्सम सॉल्ट नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड, धन्यवाद।